नमस्कार दिव्यांग साथियों, आप सभी को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आपकी होस्ट बबीता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हैंडीकैप्ड दिव्यांग फ्रेंड्स एंड मैरिज के आज के खास पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये ऑनलाइन ऑल इंडिया ग्रुप दिव्यांग साथियों के लिए योग्य वर वधू की तलाश में निरंतर सेवा दे रहा है। साथ ही अब हम जागरूकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट भी लेकर आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी योजनाएं हों, गैर सरकारी सुविधाएं हों या दिव्यांग साथियों के हक और अधिकार। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दिव्या कुमारी और आज के विशेष मेहमान श्री अमित कुमार गुप्ता जी। तो आइए स्वागत करते हैं दोनों का और शुरू करते हैं मन की बात दिव्यांग जनों की आवाज का आज का एपिसोड। कल्पना कीजिए कि आपकी आमदनी आपकी सबसे बड़ी जरूरत के समय घट जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां अक्सर ऐसा होता है। विकलांगता पेंशन प्रणाली। आज हम मन की बात दिव्यांगजनों की आवाज नाम की एक सामुदायिक चर्चा से मिले कुछ विचारों पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। अच्छा। इसमें इस पूरी सोच को पलटने का एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया दिया गया है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि मौजूदा पेंशन प्रणाली में क्या चुनौतियां हैं और प्रतिशत आधारित पेंशन जैसा एक नया विचार जमीनी हकीकत को कैसे बदल सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए इस बातचीत की परतों को खोलते हैं। तो इस चर्चा का जो सबसे दमदार आइडिया है वो ये है कि पेंशन सबको बराबर नहीं मिलनी चाहिए। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। हाँ, मतलब पेंशन का जो बंटवारा है वो विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर होना चाहिए। ओके। जिसकी विकलांगता और जरूरतें ज्यादा हैं उसे ज्यादा मदद मिले। ये सिर्फ बराबरी की नहीं बल्कि सही मायनों में इंसाफ की बात करता है। सही बात है। लेकिन स्रोत कहता है कि इस खूबसूरत इमारत को बनाने से पहले हमें इसकी नींव को मजबूत करना होगा। नींव को मजबूत करना होगा। और इसके लिए कुछ बहुत सख्त और शायद विवादास्पद कदम उठाने की भी बात की गई है। बिल्कुल, और मुझे लगता है यही बात इस चर्चा को खास बनाती है। अक्सर हम बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस बुनियाद पर हम उन्हें खड़ा कर रहे हैं वो कितनी मजबूत है। यहाँ समाधान पर कूदने से पहले सिस्टम की सफाई पर जोर दिया गया है। सिस्टम की सफाई। हाँ। स्रोत के मुताबिक इस नींव को मजबूत करने के लिए 3 कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। मतलब देश में जितने भी विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बने हुए हैं उन सब की दोबारा से जांच हो। हाँ बिल्कुल, यही अति तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्रोत का जो तर्क है वो ये है कि इसके बिना कोई भी अगला कदम वो बेमानी है। सुझाव ये है कि हर एक सर्टिफिकेट और कार्ड को बारीकी से परखा जाए। ये पक्का किया जाए कि उस पर जो विकलांगता का प्रतिशत लिखा है वो उस व्यक्ति की असल हालत से मेल खाता है या नहीं। तो ये एक तरह से पूरे सिस्टम का रीसेट बटन दबाने जैसा है। बिल्कुल। मुश्किल है लेकिन जरूरी है ताकि जो भी मदद दी जाए वो सही इंसान तक और सही मात्रा में पहुंचे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो जाती है और इसमें जाहिर है गड़बड़ियां मिलेंगी। तब क्या होगा? क्योंकि सिर्फ गड़बड़ी पकड़ लेना ही तो काफी नहीं है। और यहीं पर दूसरा कदम आता है जो वेरिफिकेशन को ताकत देता है, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। हाँ, स्रोत में इस पर बहुत साफ और सख्त रुख अपनाने की बात कही गई है। सुझाव ये है कि जो लोग गलत तरीके से मतलब बिना दिव्यांग हुए सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं उन पर सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उनसे अब तक लिए गए लाभ की पूरी वसूली करने का भी सुझाव है। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। ये सिर्फ फर्जी लाभार्थियों की बात नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम को कसने की बात हो गई। हाँ। स्रोत में ये भी कहा गया है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर्स यानी एसएमओ की भी जिम्मेदारी तय हो। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, इससे तो शायद पूरा मेडिकल सिस्टम हिल जाएगा। और यही इस सुझाव की गंभीरता को दिखाता है। ये मानता है कि समस्या सिर्फ कुछ लालची लोगों की नहीं है बल्कि सिस्टम में कहीं ना कहीं ढील है। सही बात है। जब तक सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर को ये पता नहीं होगा कि उनकी भी जवाबदेही है, तब तक शायद वो प्रक्रिया को उतनी गंभीरता से ना ले। ये एक तरह का डिटरेंस बनाने की कोशिश है। हाँ, निवारक। ताकि भविष्य में गलत सर्टिफिकेट आसानी से न बन पाए।
और इसी जवाबदेही से जुड़ा है तीसरा और आखिरी फाउंडेशनल कदम। अच्छा, तो वेरिफिकेशन और जवाबदेही के बाद भी एक और पहलू है। हाँ। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। क्या ये इस बात से जुड़ा है कि किसी व्यक्ति की हालत हमेशा एक जैसी नहीं रहती? बिल्कुल। मतलब आज जो सर्टिफिकेट बना है वो 10 साल बाद भी उतना ही सटीक होगा, ये कैसे कह सकते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा कदम इसी सोच पर आधारित है, समय सीमा यानी वैलिडिटी। वैलिडिटी। हाँ, अभी कई सर्टिफिकेट्स जीवन भर के लिए बन जाते हैं। सुझाव ये है कि हर विकलांगता प्रमाण पत्र पर एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट जैसे कि मान लीजिए हर 2 या 3 साल में। उस तारीख के बाद व्यक्ति की स्थिति का फिर से मूल्यांकन हो और जरूरत के हिसाब से नया प्रमाण पत्र बने। अच्छा। ये सिस्टम को स्थायी और जड़ बनाने के बजाय एक जीवित और कह सकते हैं डायनामिक सिस्टम बनाता है। तो ये तीनों कदम, वेरिफिकेशन, जवाबदेही और वैलिडिटी, मिलकर वो मजबूत नींव तैयार करते हैं जिस पर प्रतिशत आधारित पेंशन जैसी प्रगतिशील योजना खड़ी की जा सकती है। बिल्कुल। ठीक है। तो एक बार ये नींव मजबूत हो गई, ये सिस्टम साफ हो गया, अब हम उन लोगों पर वापस आते हैं जिनके लिए ये सिस्टम बना है। आपने कहा कि किसी की हालत समय के साथ बदल सकती है। ये एक बहुत ही मानवीय पहलू है जो अक्सर सरकारी योजनाओं की फाइलों में कहीं खो जाता है। उम्र के साथ या बीमारी के बढ़ने से कई लोगों की विकलांगता बढ़ जाती है, उनकी जरूरतें बढ़ जाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल होता है। ऐसे में एक फिक्स्ड पेंशन हमेशा के लिए कैसे काफी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के डिजाइन पर ही सवाल उठाता है। मतलब क्या हमारी योजनाएं एक बार तय कर दिया बस हो गया वाली सोच पर आधारित हैं, या वे इंसान की बदलती जरूरतों के साथ ढल सकती हैं? विकलांगता कई मामलों में एक स्थिर अवस्था नहीं है। सही बात है। ये समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। स्रोत इसी हकीकत को स्वीकार करते हुए एक बहुत ही सीधा और तार्किक समाधान सुझाता है। और वो समाधान क्या है? क्या हमें हर कुछ साल में पेंशन बढ़ाने के लिए नई अर्जी देनी होगी? उसमें तो और भी परेशानियां होंगी। नहीं, अर्जी देने की बात नहीं है। समाधान को सिस्टम में ही बनाने का सुझाव है। अच्छा। सुझाव है कि हर साल विकलांगता की दोबारा जांच हो। इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि उन्हें उनकी मौजूदा जरूरत के हिसाब से मदद मिल रही है या नहीं। ओके। अगर किसी की सालाना जांच में पता चलता है कि उनकी विकलांगता का प्रतिशत मान लीजिए 50% से बढ़कर 65% हो गया है, तो उसी अनुपात में उनकी पेंशन भी अपने आप बढ़ जानी चाहिए। अच्छा, तो ये पेंशन को एक स्थिर राशि के बजाय एक गतिशील सहायता यानी डायनामिक सपोर्ट बनाने का विचार है। हाँ, बिल्कुल। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। पेंशन सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जो व्यक्ति की जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ चलती है। हाँ। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे 45% लोकोमोटर विकलांगता है। ठीक है। आज उसे एक तय राशि मिलती है। इस नए सिस्टम में 5 साल बाद अगर उसकी स्थिति बिगड़कर 60% हो जाती है तो उसकी पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। और ये सिर्फ पैसे बढ़ाने की बात नहीं है, ये व्यक्ति के सम्मान और गरिमा से भी जुड़ा है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि सिस्टम लोगों के लिए है, लोग सिस्टम के लिए नहीं। जब व्यवस्था खुद आगे बढ़कर आपकी बदलती जरूरतों को समझती है और उसके हिसाब से खुद को ढालती है, तो ये व्यक्ति केंद्रित शासन का एक बेहतरीन उदाहरण बनता है। ये एक बहुत ही प्रगतिशील विचार है जो सामाजिक सुरक्षा की पारंपरिक परिभाषा को ही चुनौती देता है। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिशत के आधार पर पेंशन, डॉक्टरों की जवाबदेही और बढ़ती विकलांगता के साथ बढ़ती पेंशन, ये लगभग एक आदर्श स्थिति लगती है। लगता तो है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो हमेशा ऐसी बड़ी योजनाओं के सामने पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है। भाई, पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के पास इतना फंड है कि वो इस तरह की एक विस्तृत और गतिशील प्रणाली को चला सके? ये सवाल बिल्कुल जायज है और किसी भी नीतिगत बदलाव के केंद्र में यही होता है। लेकिन अगर हमें समस्या को थोड़ा और गहराई से देखें तो फंड की समस्या असल में डेटा की समस्या से जुड़ी हुई है। डेटा की समस्या मतलब? आप उस चीज के लिए सटीक बजट कैसे बना सकते हैं जिसके बारे में आपको ठीक से पता ही ना हो, जब तक सरकार के पास इस बात का विश्वसनीय आंकड़ा ही ना हो कि देश में कुल कितने विकलांग व्यक्ति हैं। अच्छा। वे किन किन 21 श्रेणियों में आते हैं और हर श्रेणी में उनकी विकलांगता का स्तर क्या है, तब तक कोई भी वित्तीय योजना सिर्फ एक अंदाजा ही रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि समस्या पैसे की कमी से ज्यादा सही आंकड़ों की कमी है। क्या हमें पता ही नहीं कि जरूरत कितनी बड़ी है? काफी हद तक। बिना सटीक डेटा के फंड का आवंटन हवा में तीर चलाने जैसा है। स्रोत में इसी डेटा की कमी को दिखाने के लिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं।
जैसे एनएसएस का 76वां राउंड कहता है कि भारत में विकलांगता की व्यापकता यानी प्रिवलेंस लगभग 2.2% है। 2.2%। ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन भारत की आबादी में इसका मतलब हुआ लगभग 3 करोड़ लोग। हाँ, 3 करोड़। ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बाप है। और ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो हम जानते हैं। इस सर्वे में सभी 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल तो किया गया, लेकिन हर प्रकार में कितने व्यक्ति हैं इसका विस्तृत डेटा पब्लिक में मौजूद नहीं है। और जो सरकारी आंकड़े संसद वगैरह में पेश किए जाते हैं, उनका क्या वो मदद नहीं करते? वो आंकड़े ज्यादातर 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। ओ, 2011, वो तो एक दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। बिल्कुल। उस डेटा के हिसाब से मोटे तौर पर चलने में विकलांगता वाले लगभग 54 लाख, सुनने वाले करीब 51 लाख और देखने में विकलांगता वाले भी लगभग 50 लाख लोग हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या, करीब 49 लाख लोग किसमें? अन्य विकलांगताएं नाम की श्रेणी में डाल दिए गए हैं। अब ये अन्य श्रेणी अपने आप में बहुत बड़ी और अस्पष्ट है। इसमें कौन कौन सी विकलांगताएं हैं, उनकी गंभीरता क्या है, ये साफ नहीं है। बिल्कुल। और 2011 से अब तक तो आबादी भी बहुत बढ़ गई है, और जहां तक मुझे पता है यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तो अभी चली रही है। सही बात है। वो पूरी तो हुई नहीं है। वही यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया, जो इस डेटा को इकट्ठा करने का सबसे मजबूत जरिया है, कुछ साल पहले ही शुरू हुई है और अभी भी देश के सभी विकलांग व्यक्तियों को इसके दायरे में लाना बाकी है। तो जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और हमारे पास एक विश्वसनीय रियल टाइम डेटाबेस नहीं होता, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्रतिशत आधारित पेंशन प्रणाली के लिए कुल कितने फंड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए स्रोत में ये नतीजा निकाला गया है कि इस बेहतरीन समाधान के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार सटीक आंकड़ों का। हाँ, जिसके आधार पर एक मजबूत वित्तीय योजना बनाई जा सके। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी मिली-जुली है। एक तरफ हमारे पास विकलांगता पेंशन को ज्यादा न्याय संगत और मानवीय बनाने के लिए प्रतिशत आधारित प्रणाली और वार्षिक मूल्यांकन जैसे बहुत ही प्रगतिशील विचार हैं। ये विचार विकलांगता को एक ठप्पे की तरह नहीं, बल्कि एक गतिशील अवस्था के रूप में देखते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये सामाजिक सुरक्षा को एकमुश्त सहायता से आगे ले जाकर एक निरंतर और अनुकूली समर्थन प्रणाली बनाने की बात करता है। बिल्कुल। जो वाकई में सबका साथ की भावना को दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ इन विचारों को हकीकत में बदलने की राह में बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौतियां हैं। पहली तो है एक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना, ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंचे और सिस्टम का दुरुपयोग रुके। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है सटीक आंकड़ों की कमी, जिसके बिना कोई भी वित्तीय योजना बनाना मुमकिन नहीं है। सही कहा। ऐसा लगता है कि हमारे पास एक शानदार मंजिल का नक्शा तो है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाली सड़क अभी बन ही रही है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या? जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि विकलांगता एक गतिशील अवस्था है जो समय के साथ बदल सकती है, तो क्या हम सिर्फ वित्तीय सहायता यानी पेंशन के बारे में ही सोचना चाहिए? अच्छा। या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहाँ तक कि हमारे शहरों और इमारतों के डिजाइन को भी इसी लचीलेपन के साथ नहीं बनाना चाहिए, ताकि वे भी व्यक्ति की बदलती जरूरतों का साथ दे सकें? हाँ, पेंशन तो बस एक हिस्सा है। असली चुनौती तो एक ऐसे समाज के निर्माण की है जो हर स्तर पर अनुकूली और समावेशी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। ये हमारे ग्रुप के व्यक्तिगत विचार हैं और आपका सहयोग तथा सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमारे पॉडकास्ट को और बेहतर बनाती है। अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी, एक नए मुद्दे और एक नई उम्मीद के साथ। हैंडीकैप दिव्यांग फ्रेंड्स एंड मैरिज, ऑल इंडिया ऑनलाइन ग्रुप 8168418308 8168374114। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। ये हमारे ग्रुप के व्यक्तिगत विचार हैं और आपका सहयोग तथा सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमारे पॉडकास्ट को और बेहतर बनाती है। अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी, एक नए मुद्दे और एक नई उम्मीद के साथ। हैंडीकैप दिव्यांग फ्रेंड्स एंड मैरिज, ऑल इंडिया ऑनलाइन ग्रुप 8168418308
18308 81683 7414।